तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हुडा जी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मेरा वीडियो कुछ हटकर होने वाला है। मैंने सुना है, मैं अधिकतर जब खाली बैठी होती हूँ और रील देखती हूँ तो उसमें एक दो वीडियो आ जाती है कि जब अगर लड़की का घर एक लड़की डिवोर्स ले लेती है तो उसकी तरफ एक माँ को ब्लेम किया जाता है कि एक लड़की का घर तुड़वाने में सच है या झूठ। तो इसे लेकर मेरे मन में ना जाने बहुत सारे सवाल उठे भाई कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो भाई मैं आप सभी को बता दूं कि भाई जो लोग माँ को ब्लेम करते हैं वो गलत करते हैं बिल्कुल, क्योंकि आज का टाइम बदल चुका है, आज का दौर बदल चुका है। जहाँ पर लड़कियाँ पहले अनपढ़ हुआ करती थी, जो अपना स्टैंड नहीं लेती थी, जहाँ पर पहले मर्द एक लड़की को सिर्फ केवल अपने पैर की जूती समझते थे कि ये मेरे पैर की जूती है, आज ये है, कल वो है, परसों ये है। वो एक लड़की को कुछ नाम मात्र एक वस्तु की तरह यूज़ करते थे, आज ये है और छोड़ देते थे। उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। लड़की को हमेशा पैर की जूती माना करते थे कि इसे मारेंगे, पीटेंगे, छीटेंगे, फिर भी ये यहीं पे पड़ी रहेगी। पर आजकल जनरेशन बदल चुकी है। आजकल लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है जिसमें अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़कियां स्टैंड ले रही है, जो सहन नहीं कर पा रही है। जब उनको प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, जब उन्हें टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, तो लड़कियां अपने प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपना स्टैंड ले रही है और उससे चीज़ को सहन करने से मना करती है। जब उन्हें कहा जाता है कि अपने घर से दहेज लेकर आओ तो लड़कियां अपना स्टैंड ले रही है कि मैं नहीं कर सकती ऐसा काम। तो इस चीज़ को लेकर लड़कियां अब बदल चुकी है, जिसके कारण अब रिश्ते टिक नहीं रहे, डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि लड़कियां अब अपना बलबूते पर सब कुछ कर सकती है। इतना ही हक लड़कों को दिया गया है तो वहीं पे इतना हक लड़कियों को भी दिया गया। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग लड़कियों को पैर की जूती समझते थे, अब लड़कियां पैर की जूती नहीं है, वो अपना स्टैंड खुद लेती है। और जिससे के कारण जब डिवोर्स हो जाता है तो वहीं पर लड़के अब उसकी जगह, लड़की की जगह है, अब लड़की की माँ को दोषी ठहराने लगते हैं कि उसकी माँ उसका घर भी बिगड़वा रही है या फिर और कुछ बहुत सारी वजह बता देते हैं। तो गाइस, ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं, आजकल लड़कियां ये चीज़ सहन नहीं कर रही। जहाँ पे मर्द ये सोचता है कि लड़की मेरे पैर की जूती है, तो वो ये क्यों नहीं सोचता कि लड़की भी घर की लक्ष्मी होती है, उसे भी इतना दर्जा देना चाहिए ताकि हमारे घर में लक्ष्मी आए, घर का माहौल सुख शांति से बना रहे, हमारा वातावरण एक सुखद हो, ना कि नकारात्मक शक्तियों से भरा हो। हमारा परिवार में सकारात्मक शक्ति आए जिससे हमारे देवी देवता भी खुश होंगे, हमारे घर की लक्ष्मी भी खुश होगी। और ब्लेम किया जाता है एक लड़की को हमेशा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक जो लड़की, जो औरत होती है ना, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। वो सहन नहीं करती कि दूसरी औरत कैसे आ गई। जब अगर एक लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है तो उसे वो इज्जत क्यों नहीं दी जाती जो इज्जत अपनी खुद की बेटी को दी जाती है? क्यों उसे दोषी करार दिया जाता है? क्यों उसे प्रताड़ित किया जाता है? क्यों लड़की को ये कहा जाता है कि बेटा इसका ध्यान रखना, ये अपना घर छोड़ कर आई है? हमेशा उसे भड़काया ही क्यों जाता है कि इसने ये वो कर दिया? हमेशा जो सास होती है ना, अपने बेटे को, हर एक ऐसी नहीं होती, बहुत सी अच्छी होती है, पर कहीं ना कहीं जो लड़की की माँ भी होती है ना भाई, तो गाइस वो भी किसी लड़के की माँ होगी, पर सभी मतलब माँ एक जैसी नहीं होती। और कहा जाता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पर कहीं ना कहीं जो ये बात मुझे खल रही थी कि हमेशा माँ को ही क्यों दोषी ठहरा जाता है। सबसे एक गुरु, सबसे बड़ा गुरु एक माँ को ही बताया जाता है, फिर लड़की की माँ को ही क्यों दोषी ठहराया जाता है। जहाँ पर एक लड़का
ये उम्मीद लेकर चलता है कि मेरे घर में एक नई दुल्हन आएगी और वो मेरी माँ का ख्याल रखेगी, तो लड़का क्यों नहीं सोचता कि मेरे भी नए माँ बाप बनेंगे, मेरे घर में भी लक्ष्मी आएगी, मुझे भी उन सब का ख्याल रखना है। हमेशा एक लड़की को ही सारी चीज़ें क्यों समझाई जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अब लड़कियाँ स्टैंड ले रही है, तो अपने खुद के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अगर वो स्टैंड ले रही है, जिनकी वजह से आजकल रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में तलाक डिवोर्स हो रही है, वो सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि लड़कियां अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आजकल आवाज़ उठाती है। और इसलिए कहा जाता है कि लड़कियां तेज हो गई है, पर यह नहीं कहा जाता कि पहले लड़कियों पर कितने अत्याचार किए जाते थे। तो इसमें कोई माँ का दोष नहीं होता कि एक माँ अब लड़कों ने ये चीज़ पकड़ ली कि भाई हाँ, इसकी माँ घर पे करवा रही है। ऐसे क्यों है? क्यों अपने अंदर क्यों नहीं झांकना चाहता इंसान की मैंने कमी की है? क्यों वो जाना चाहती है? किसी वजह से तो जाना चाहती होगी, किसी वजह से। अगर वो खुश होगी उस घर में तो वो खुद ही नहीं रह सकती क्या उस घर में? वो आई ही क्यों थी? वो पहले ही मना कर देती कि मुझे उस घर में नहीं जाना। अगर लड़का उसे ठीक रख रहा है तो वो कहीं नहीं जाएगी। पहले एक लड़की की रिस्पेक्ट करना सीखो सभी। और लड़कियों को भी एक जब दूसरे घर में जाती है तो वही उसे अपने हस्बैंड को एक भगवान का दर्जा देना चाहिए, और वहीं पे लड़कों को भी भाई लक्ष्मी का दर्जा देना चाहिए। एक लड़की को जितना कहा जाता है, अगर एक रिश्ता तब बनता है तो अगर दोनों अपने रिश्ते को, अगर खुशी है गमी है दोनों लेकर चलते हैं ना, तो वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। और जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट होती है ना, वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कहा जाता है प्यार ख़त्म हो जाता है, पर आदमी की रिस्पेक्ट, अगर इज्जत है जिस रिश्ते में, वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। तो भाई दोनों को ही समझना चाहिए, क्योंकि पहिए की जो एक गाड़ी होती है उसके दो पहिए होते हैं और दोनों से ही घर चलता है। उसी तरीके से एक जीवन, गृहस्थी जीवन होता है जो दोनों से ही चलता है। जहाँ पर तीसरे की एंट्री होने लगती है वहीं पे हमारी नींव डगमगा जाती है और रिश्ता खत्म होने लगता है। तो सबसे पहले ये होता है कि गृहस्थी जीवन में किसी तीसरे को मत आने दो, और अपना जो वैवाहिक जीवन है एक दूसरे को समझो, अपनी बातें बताओ, भाई ये चीज़ गलत है, ये ठीक है, एक दूसरे को लेकर चलो। तीसरे पर्सन को अपनी लाइफ में मत इंटरफेयर करने दो। और वही लड़कियां सचेत हो चुकी है, वहाँ पर लड़के भी अब इस बात को समझे कि भाई अगर वो ये चाहते हैं कि हम लड़कियां उनकी माँ की इज्जत करें, तो लड़कों को भी लड़की की माँ की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जन्म एक लड़की को भी एक माँ ने दिया होता है। जितना हक एक लड़के को अपने माँ बाप पे होता है, उतना हक लड़की को भी होता है।